नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टोरी मैन। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और आप खबरें देखिए अन्य राज्यों से। बस्तर की मिट्टी, वहां की खुशबू और संघर्ष की कहानी अब बड़े पर्दे पर जीवित होगी। फिल्म माटी, जो बस्तर के असल आत्मा को बयां करती है, 14 नवंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है। आपको बता दें, जहां जगदलपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म के निर्देशक अविनाश प्रसाद, निर्माता संपत झा और कलाकारों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। खास बात यह है कि फिल्म में अधिकांश कलाकार स्थानीय हैं, जिनमें शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और 41 ऐसे पूर्व नक्सली शामिल हैं जिन्होंने मुख्य धारा में लौटकर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं। फिल्म माटी के जरिए बस्तर की लोक संस्कृति, गीत संगीत और संघर्ष की गाथा बड़े पर्दे पर दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। जगदलपुर से रवीश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह ठाकुर और इस फिल्म के माध्यम से आप मुझे भीमा के नाम से जानेंगे, क्योंकि भीमा के किरदार में मैं हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म माटी में नजर आऊंगा। फिल्म के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी बता दूं कि बस्तर को लेकर के जो धारणा बाकी लोगों में शुरुआत से बनी हुई है, कई लोग कहते हैं कि बस्तर में ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी फिल्म माटी देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि बस्तर में जो धारणा हमारे मन में बनी हुई है वो धारणा बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो प्रेम कहानी के माध्यम से, हालांकि ये फिल्म काल्पनिक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर जो उस धारा से जुड़े हुए हैं वो लोग भी अगर इस फिल्म को देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि ये तो हमारा ही जीवन है। और ये भी मैं मानता हूं कि इस फिल्म को देखने के बाद वो भी मुख्य धारा में लौटेंगे। और रही बात इसको करने की, तो चूंकि बस्तर में, चूंकि हम यहाँ पे जन्म से रह रहे हैं, तो थोड़ी बहुत उनके बारे में हम लोगों ने भी सुना था, पर उनके बारे में ये जानकारी नहीं थी कि उनकी जीवन शैली कैसी है। और एक सपोर्ट हमें मिला कि कुछ आत्मसमर्पित नक्सली भी इस फिल्म में उन्होंने काम किया और बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया कि नक्सली कैसे रहते हैं, उनका जंगलों में उनका भ्रमण कैसा होता है और कैसे उनको गश्त लगाना है, कैसे मुठभेड़ में सामना करना है। और सबसे बड़ी चुनौती, हालांकि देखिए, जब हम किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं भी एक दिन पुलिस वाले की ड्रेस में रहूं, तो उसी तरह से एक ऐसा लगा कि कभी मैं भी हथियार पकड़ूंगा, लेकिन ये नहीं पता था कि एक नक्सली के रूप में मुझे मेरे हाथ में हथियार दिया जाएगा और AK-47 लेकर के शूटिंग करना। और शूटिंग के दौरान ऐसे ऐसे क्षेत्रों में हम गए जो वास्तव में संवेदनशील था, और उन क्षेत्रों में जाने के बाद जब हम वहां से शूटिंग करके आए और उसे देखे तो ऐसा लगा कि हाँ, बस्तर को लेकर के कुछ चीज जो हम लोगों के बीच पहुंचाना चाह रहे हैं वो हम कुछ करने का प्रयास हमने किया और उसमें सफल भी। बहुत बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक पहला मौका है कि आप सभी के सामने अपने हुनर को दिखाने का, और साथ ही ये इस बात की भी खुशी है कि आने वाले भविष्य में जो भी युवा कलाकार हैं उनके लिए एक बहुत ही शानदार रास्ता इस माटी के माध्यम से निकल के आ रहा है। देखिए, चंद्रिका फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले संपत झा जी के निर्माण में और उनकी कथा पर मैं अविनाश प्रसाद, मैं इस फिल्म का निर्देशक हूँ, और हमारी टीम, हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है, छत्तीसगढ़ी फिल्म जिसका नाम है माटी। और ये छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है ये बस्तर के पृष्ठभूमि पर और बस्तर के नक्सलवाद की पृष्ठभूमि पर ये फिल्म बनाई गई है, जो आने वाले 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ के लगभग सभी प्रमुख सेंटर्स में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसा पहली बार है जब बस्तर के कलाकारों के द्वारा और बस्तर के टेक्नीशियंस के द्वारा बस्तर में ही एक सिनेमास्कोप फिल्म बनाई गई है, जिसे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में रिलीज किया जा रहा है। तो सिनेमा के क्षेत्र में बस्तर के लिए, बस्तर वासियों के लिए, बस्तर के कलाकारों के लिए एक लंबी छलांग है। और क्योंकि इसका विषय जो है वो नक्सलवाद है और बस्तर की पृष्ठभूमि है, ऐसे में सोचिए ये फिल्म कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, इस समय बस्तर एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है, और इस बड़े बदलाव के यज्ञ में हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस यज्ञ में हम सभी अपनी तरफ से आहुति दें। तो इस महायज्ञ में माटी परिवार ये आहुति दे रहा है कि ऐसी जगह में रह करके भी हमारे कलाकारों ने ये हिम्मत की है कि इस तरह के विषय पर फिल्म बनाई जाए। इसमें बस्तर के 40 दशकों में जो बस्तर के साथ, 4 दशकों में जो बस्तर के साथ हुआ है, जो त्रासदी हुई है, वो भी है। इसमें बस्तर के एक नक्सल जोड़ी की प्रेम कहानी भी है। इसमें बस्तर के अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों का दर्द भी है। इसमें नक्सलियों की अपनी व्यथा भी है। नक्सलियों की व्यथा का मतलब ये कि एक बस्तरिया क्यों नक्सली बन जाता है और कैसे उसे पता लगता है कि वो सही है या गलत है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि भारत देश के प्रति हमारी जो देशभक्ति है,
भारत देश के प्रति एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन किस तरीके से किया जा सकता है, इसी का नाम है, इसी फिल्म का नाम है माटी। देखिए, पहली बार तो हम लोग छत्तीसगढ़ में लेके आए हैं, और इसके बाद हमारा भविष्य तय करेगा इस फिल्म के बाद कि ये फिल्म का क्या परिणाम आएगा। उसके बाद फिर हम लोग सब बैठ कर तय करेंगे। क्या है, बस्तर को पूरा विश्व जानना चाहता है, वो इसके माध्यम से जाता है कि सब तरफ से तो उसका प्रभाव पड़ता है। जी जी जी, ये आपकी बातें, क्योंकि पहले भी ये बात आई है, हम लोगों ने इसका भी चिंतन किया है। आप लोगों ने जो मूवी बनाया बस्तर की समस्या को लेकर बनाया, लेकिन आजकल जो देखा है ज्यादा लव स्टोरी वाले। देखिए, हम लोगों ने समस्या परक मूवी के साथ साथ बस्तर जो हमारा माटी है, यदि हम लोगों को पैसे ही कमाना होता तो हो सकता है हम लव स्टोरी से ज्यादा मसाले की ओर भी आते, लेकिन जो बस्तर की स्थिति जैसे आप लोगों ने बताया, और देश दुनिया में ये इत्तेफाक देखिए कि अभी बस्तर को लेकर पूरी देश देख रही है। जब जैसा कि आदरणीय देश के गृह मंत्री जी ने भी घोषणा किया है नक्सल मुक्त करने का, लेकिन हमारे पिक्चर की पटकथा 6 साल पहले लिखी गई और 6 साल कंप्लीट हो गया और पिक्चर अब हमारे रिलीज के समय पे है। नहीं, देखिए, वो जो मसला वो था जब हम नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ा विरोध कर रहे थे, और उसमें जब कुछ सरेंडर्ड नक्सली हुए थे, उस समय तत्काल आईजी साहब ने, उस समय हम लोगों ने ये प्रस्ताव दिया था, तो वो एग्री हुए थे, और आप मीडिया के माध्यम से समाज में ये मैसेज गया था कि इनकी शादी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, वामपंथी उग्रवाद जो है वो यहाँ पे जो नक्सलवाद को फैलाने में, साथ साथ वो यहाँ के जो हमारे युवा जो नक्सलियों में शामिल होते हैं उनके नशबंदी तक करा देते हैं। तो वो भी एक बड़ा अच्छा था, जिसमें मुझे ध्यान आ रहा है कि 40 से 50 हजार समाज के लोग सड़क में आकर उस शादी का स्वागत किए थे। वो एक सामाजिक दायित्व था जो उस समय हम लोगों ने आंदोलन का एक हिस्सा लेके हम उसमें शामिल हुए थे।